गुरु भगवान के शुक्राने हैं। देखिए, संसार में जिसमें हम आए हैं, ये अगर विचार करके देखें तो किसका है? समझ में आएगा ये संसार भगवान का है और हम भी भगवान के हैं, और यहाँ जो कुछ है सब भगवान का है। अब भगवान के संसार में भगवान के लिए काम करना और भगवान को ही सब कुछ अर्पण कर देना, ये तो सही बात है, बिल्कुल सही है। और इससे हमारा मन भी शांत रहेगा और मन खुश भी रहेगा, प्रसन्न भी रहेगा। जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, भगवान का संसार है, भगवान की चीज़ है, भगवान का सब कुछ है, भगवान के लिए हम काम करते हैं, भगवान के ही अर्पण कर देते हैं, भगवान के ही समर्पित हम रहते हैं। तो ये तो हो गई आसान सी बात। अब इसी में मुश्किल कहाँ शुरू होती है? जब हम ये कहने लगते हैं घर मेरा है, परिवार मेरा है, पैसा मेरा है, चीज़ें मेरी हैं, मुझे अपने लिए काम करना है, मुझे पेट के लिए काम करना है, मुझे फैमिली के लिए काम करना है। तो इस तरह की जब हम बातें बोलने लगते हैं तो हमारे ऊपर सारा लोड आ जाता है। अब कर्म करने का भी लोड हमारे ऊपर है, कर्म के फल का लोड भी हमारे ऊपर है। अब फल क्या निकले क्या पता। अब उसमें हमारी संतुष्टि हो ना हो, सही लगे ना लगे, अब हम खुश हों ना हों, हमारे मन के हिसाब से हो रहा है नहीं हो रहा है, कई सारी बातें आ जाती हैं। तो ये सब देखते हुए बढ़िया में बढ़िया बात है हम भगवान के समर्पित हो जाए। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये आसान बात है। संसार भगवान का है, सब कुछ भगवान का है और मैं भगवान के लिए काम करता हूँ, भगवान के लिए समर्पित हूँ। अब जिम्मेदारी भगवान की आ जाएगी हर चीज़ की। देखो, मालिक के लिए जब हम काम करते हैं, अब जिम्मेदारी सब मालिक की होती है, हम तो काम करते हैं बस। ऐसे ही जब दुनिया में, संसार में जब हम काम करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, अब जिम्मेदारी सब भगवान की होती है। उसका फल देने की जिम्मेदारी भगवान की है, हमें जो आवश्यकताएं हैं उसकी जिम्मेदारी भगवान की है। जब कोई व्यक्ति किसी के समर्पित होकर काम करता है कि जी मैं आपके लिए करता हूँ और मैं कहीं का नहीं हूँ, किसी का नहीं हूँ, किसी के लिए नहीं करता, मैं सिर्फ आपके लिए काम करता हूँ, अब वो जो मालिक होगा वो थोड़ी जिम्मेदारी फील करेगा। अरे भाई, इसकी जो है कपड़े पुराने हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, अब कह रहा है इनकम इतनी नहीं है, नहीं ले पाऊँगा, तो फिर वही दिला के देगा। तो ऐसे हम विचार करें, अगर इस संसार भगवान का है, भगवान के समर्पित होकर सब कार्य भगवान के लिए करें, भगवान के हो जाएं, अंदर में ये विश्वास पक्का कर लें, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मानव शरीर भगवान की कृपा से मिला है और केवल भगवान के लिए मिला है, इसलिए सब काम छोड़कर भगवान में लग जाना चाहिए। कैसे लगेंगे? दो तरह से लगा जाएगा। एक तो प्रैक्टिकली कर्म क्षेत्र को देखते हुए, और एक अंतःकरण को देखते हुए। अंतःकरण को देखते हुए नाम जप होगा। और क्या करेंगे, कैसे लगेंगे भगवान? नाम जप होगा, प्रार्थना होगी, भगवान से बातें होंगी, प्रेम होगा, वो सब एक ही में आ गया नाम जप में, क्योंकि वही मुख्य रहेगा। बातें कितनी करेंगे, कितनी प्रार्थना करेंगे, तो नाम जप हो। अब दूसरा कर्म, तो हे प्रभु, घर आपका है, हम आपके हैं, सब कुछ आपका है, कारोबार आपका है। अब घर में काम करती हैं माताएं तो भगवान के लिए करती हैं, कारोबार करते हैं तो भगवान के लिए करते हैं, भगवान का है। तो जो कर्म करता हूँ भगवान आपके लिए करता हूँ, तो ये हो गया भगवान में लग गए। जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है उनको तो भगवान में लगना ही है, जिनकी उम्र छोटी है उनको भी सच्चे हृदय से भगवान में लगना है। संसार का सब काम कर देना है, पर अपना असली ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति ही होना चाहिए। छोटी उम्र वाला कहे हमारी तो उम्र अभी छोटी है, तो कह रहे नहीं, उनको भी लगना है, क्योंकि ये शरीर भगवान ने दिया, अपने लिए दिया, तो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। वास्तव में सत्ता एक परमात्मा की ही है, जो एनर्जी है वो परमात्मा की है। आज एक बुक में देख रहे थे कि कॉस्मिक एनर्जी, भगवान की एनर्जी,
भगवान की शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी। उसी को अलग भाषा में, देश में रेकी कहा। हमारे हिंदुस्तान में उसको प्राणिक एनर्जी कहा। तो प्राणिक हीलिंग वही है रेकी। और रेकी भगवान की एनर्जी से, कॉस्मिक एनर्जी से, कॉस्मिक एनर्जी परमात्मा की एनर्जी। तो सब कुछ गड्ढम सड्ढम एक है, नाम फर्क फर्क है, सब एक है। तो जितनी हीलिंग्स होती हैं 365 प्रकार की हीलिंग्स है, वो सब भगवान से है, सब भगवान की शक्ति से। संसार की तरफ आप ध्यान दें तो यह सब मिटने वाला है, निरंतर मिट रहा है। संसार नहीं में जा रहा है लगातार। हमारे पिताजी जिस दिन तक जीवित थे तो हमें थोड़ी मालूम था ये मर जाएंगे। हम दूसरे कमरे में बैठे थे, वो दूसरे कमरे में थे। अचानक अम्मा जी की चीख सुनाई दी तो भागे गए, तो उनका एकदम अकड़ गया था बदन। अचानक हार्ट अटैक पड़ा, खत्म। 1 मिनट के अंदर जीवन बदल गया। मैं वारिस से लावारिस हो गया। उस समय की बात है, 1 मिनट में। अब मुझे बड़ी उम्मीद थी कि नौकरी लगवा देंगे, ध्यान देंगे, बहुत जान पहचान थी उनकी, सब खत्म। कोई ना पहचानता, फिर कोई नहीं जानता। तो संसार निरंतर लगातार नहीं में जा रहा है। संसार रहने वाला है ही नहीं, और परमात्मा बदलने वाले हैं ही नहीं। वो सदा एक रस रहते, उनमें जन्मना मरना है ही नहीं। अब किसको पकड़े हम, बताओ? संसार को पकड़े कि भगवान को पकड़े? एक नहीं में जा रहा है, एक रहने वाला है। पकड़ो किसको पकड़ोगे? सोचो, पकड़ लो संसार को। मैंने उदाहरण दे दिया। जिस चीज को पकड़ोगे 1 मिनट में छूट सकती है। वे परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, यह दृढ़ता होनी चाहिए। हे नाथ, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। जैसे छोटा बालक कहता है कि माँ मेरी है, उससे कोई पूछे कि माँ तेरी क्यों है, इसका उत्तर उसके पास नहीं है। उसके मन में यह शंका ही पैदा नहीं होती कि माँ मेरी क्यों है। आप पूछो तो पूछो, उसे तो मालूम है मेरी माँ है, माँ मेरी है। आप पूछो, पूछते रहो, उसे कोई शंका नहीं होती। माँ मेरी है, बस इसमें उसको कोई संदेह नहीं होता। इसी तरह आप भी संदेह मत करो। भले दुनिया में रहो, सब काम करो, सब काम भगवान आपके लिए करता हूँ, आपका हूँ, आपके लिए करता हूँ, सब काम आपका है। पर यह बात दृढ़ता से मान लो कि भगवान मेरे हैं। भगवान के सिवाय और कोई मेरा नहीं है, क्योंकि सब छूटने वाला है। भगवान के सिवाय और कुछ भी मेरा नहीं है, सब छूटने वाला है। जिनके प्रति आप बहुत सावधान रहते हैं, किनके प्रति बहुत सावधान रहते हैं हम? नोट गिनने के प्रति। तो वे रुपए, जमीन, मकान आदि सब छूट जाएंगे। एक दिन सब बेकार हो जाएंगे, सब छूट जाएंगे। उनकी याद तक नहीं रहेगी। शरीर छूटा, दूसरा जन्म मिला, खत्म, कुछ नहीं पता पहले कहाँ थे। अगर हमारे 500 जन्म अब तक हो चुके हैं तो 500 जन्म का हमें पता नहीं है कुछ भी। 500 बार सब कुछ छूट गया। राजा थे, मान लीजिए एक जन्म में, तो राजा ही छूट गई, सब छूट गया, कुछ नहीं। राजा अगले जन्म में भिखारी बन जाए तो उसे क्या याद थोड़ी है पिछले जन्म में मैं राजा था, इतना था मेरे पास। अगर याद रहने की रीति हो तो बताएं कि इस जन्म से पहले आप कहाँ थे, आपके माँ बाप, स्त्री पुत्र कौन थे, आपका घर कौन सा था। जैसे पहले जन्म की याद नहीं है, ऐसे ही इस जन्म की भी याद नहीं रहेगी। जिसकी याद तक नहीं रहेगी उसके लिए आप अकारण परेशान क्यों होते हो? जो सब छूटने वाला है
ये सब छूटने वाला है। तो जो छूटने वाला है उसके लिए हम परेशान क्यों हों? यह सबके अनुभव की बात है कि हमारा कोई नहीं है, सब मिले हैं और छूट जाएंगे। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ऐसा मानकर प्रसन्न हो जाओ। हर समय प्रसन्न रहें, मेरे तो गिरधर गोपाल इस संसार के स्वामी मेरे हैं। हम मान लीजिए उदाहरण ले रहे, पकड़ी आदमी है, हमारे पास कुछ नहीं है, गरीब आदमी है। अब हम घूमते फिर रहे हैं कि अचानक एक सेठ जी ने गलत फहमी में हमको कहा, अरे भाई राकेश। अभी देखिए मैं कुछ और कहने वाला था, मुझे एकदम ध्यान आया मेरे मुंह पे मामा जी का ही नाम रहता है। अरे भाई राकेश, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब वो सोचे मैं तो राकेश हूँ नहीं, मैं तो नरेश हूँ। अभी किसको राकेश कह रहे हैं? अरे तू क्या कर रहा है यहाँ, कैसे कपड़े पहन के घूम रहा है, चल मेरे साथ। और ऐसा लगता है कोई नज़दीकी है इनका, कहीं छूट गया, कभी बिछड़ गए, ये मुझे राकेश समझ रहे। अब वो ले आए घर, चल जल्दी कपड़े बदला, ए चलो सुनो, सबको लगा दिया लाइन में, कपड़े बदल दो इसके, नहलाओ पिलाओ, बाल काटो, ये करो वो करो। अरे उसको तो मॉडर्न लड़का बना दिया उन्होंने एक ही दिन में, सब तुम्हारा है। अरे बाबा, अब सेठ जी की अरबपति सेठ जी हैं, उनकी सारी संपत्ति, अब जलो मत, परेशान मत हो, अभी आ रहे लाइन पे। अब अरबपति जो हैं उनकी संपत्ति सब राकेश की हो गई, राकेश है नहीं वो। गुरु ने बताया इस संसार के स्वामी तुम्हारे हैं। अब हमें देरी है कहने की कि हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, बस ये कहते ही वो अरबपति, अरे भैया वो कितने के पति गिनती नहीं है, अरबों खरबों, मतलब जितनी गिनती हो सकती है उससे भी ज़्यादा के स्वामी है वो, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, संसार के नहीं, ब्रह्मांड के स्वामी। अब वो हमारे हो गए। संसार का काम बिगड़ रहा है तो बिगड़ने दो, अब आंधी आ रही है तो आने दो, किसके हाथ में? वो तो बिगड़ने वाला है ही, और जो सुधरा काम है वो भी एक दिन बिगड़ जाएगा। तो चिंता मत करो, आरंभ में थोड़ा सा बिगड़ेगा परंतु पीछे बहुत बढ़िया हो जाएगा। जब मान लेंगे मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो थोड़ा बहुत बिगड़ता सा दिखाई देगा, लेकिन हम भगवान के हैं तो भगवान का काम कोई बिगड़ता थोड़ा ही है, ऐसा लगता है। तो चिंता मत करो, आरंभ में बिगड़ा सा दिखता है परंतु बढ़िया हो जाता है। मैं और भगवान इन दोनों के सिवाय और कोई है नहीं, मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान मेरे हैं, इसके सिवाय और किसी बात की तरफ देखो ही मत, विचार ही मत करो। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान मेरे हैं, इसके सिवाय और किसी बात की तरफ देखो ही मत, विचार ही मत करो। आंधी आवे आवे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। एक परमात्मा ही सब जगह परिपूर्ण है, उनके सिवाय और कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, और कोई हो सकता नहीं। एक परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, उनका सब कुछ है, और जो दिख रहा है संसार ये सब नाटक खेल है उनका। नाटक खेल को हम सच मानते हैं, परेशान होते हैं। और नहीं सच मत मानो, सब भगवान का मानो, खेल चल रहा है, सब ही नचावत राम गोसाई। बस प्रसन्न रहो, अपने को अलग रखो उससे, घुसो मत, परेशान मत हो। नाटक जैसे चल लिया है वैसे चलने दो। वे परमात्मा ही मेरे हैं ऐसा मानकर प्रसन्न हो जाओ। हम अच्छे हैं मंदे हैं इसकी फिक्र मत करो। जैसे भरत जी महाराज चित्रकूट जाते हुए माँ कैकेयी की तरफ देखते हैं तो उनके पैर पीछे पड़ते हैं, और अपनी तरफ देखते हैं तो खड़े रहते हैं, पर जब रघुनाथ जी महाराज की तरफ देखते हैं तो दौड़ पड़ते हैं। जब समझत रघुनाथ सुभाऊ तब पथ परत
उतलाई पाऊ। श्री रामचरितमानस। ऐसे ही आप अपनी करनी की तरफ मत देखो, अपने पापों की तरफ मत देखो, केवल भगवान की तरफ देखो। कैकेयी की तरफ देखना क्या था? पापों की तरफ देखना। अपनी तरफ देखना क्या था? अपने कर्मों की तरफ देखना। तो भगवान को देखो। जैसे विदुरानी भगवान को छिलका देती है तो भगवान छिलका ही खाते हैं। छिलका खाने में भगवान को जो आनंद आता है वैसा आनंद गिरी खाने में नहीं आता। तो भगवान को छिलका खाने में जो आनंद आता है वैसा आनंद गिरी खाने में नहीं आता। कारण कि विदुरानी के मन में यह भाव है कि भगवान मेरे हैं। जैसे बच्चे को भूखा देखकर माँ जिस भाव से उसको खिलाती है, उससे भी विशेष भाव विदुरानी में है। ऐसे आप भगवान को अपना मान लो। जीने मरने आदि किसी की भी परवाह मत करो, किसी से डरो मत, किसी की भी गर्ज करने की ज़रूरत नहीं कि इससे मेरा काम पड़ता है, ये मुझे पैसा देता है, ये नहीं देगा तो कैसे होगा। अरे भगवान है मेरे, भगवान करेंगे, भगवान रखेंगे। जो आज दिन तक रखा है जिन्होंने, सब काम चलाया है जिन्होंने, वो आगे चलाएंगे। हम दूसरों की तरफ देखने लगते हैं। तो किसी से डरो मत, किसी की भी परवाह मत करो, भगवान को अपना मान लो बस। किसी की भी गर्ज करने की ज़रूरत नहीं, बस एक ही विचार रखो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। अगर यह विचार कर लोगे तो निहाल हो जाओगे। बहुत सारा धन कमा लो, बहुत सैर शौकीनी कर लो, बहुत मान बड़ाई प्राप्त कर लो, ये सब कुछ काम नहीं आएगा। आगे चल के ये काम नहीं आएगा कुछ भी। अब आज से भगवान के होकर रहो। कोई क्या कर रहा है भगवान जाने, हमें मतलब नहीं है। सब संसार नाराज हो जाए परवाह नहीं, पर भगवान मेरे हैं, इस बात को छोड़ो मत। मीराबाई को जच गई कि अब मैं भगवान से दूर होकर नहीं रह सकती, तो उनका 1.5-2 मन का थैला शरीर भी नहीं मिला। भगवान में समा गई। एक ठाकुर जी के सिवाय किसी से कोई मतलब नहीं। बस ये जच जाए कि हम भगवान से दूर नहीं रह सकते, तो भगवान हमें अपना लेते हैं। अंत में तुम्हें सब छोड़ देंगे, कोई तुम्हारा रहेगा नहीं, तो पहले से ही छोड़ दो। पीछे तो सब बिगड़ेगा ही, फिर अपना काम बिगाड़ कर बात बिगड़े तो क्या लाभ। सब बिगड़ जाने वाला एक दिन, तो सब खत्म हो जाने वाला। तो उस खत्म हो जाने वाले के चक्कर में मरा जा रहा है आदमी, लगा पड़ा है, पागल हुआ जा रहा है, और लास्ट में वो कुछ भी काम आएगा नहीं। जीवन चला गया खाली हाथ, हाय हाय करता हुआ मरेगा। समझ की बात है। कुछ कर्म करने की मनाही नहीं है, बात को समझना है केवल। ये तो कर्म तो चल रहा है, दुनिया चल रही है, सब काम चलेगा, सब होएगा। अंदर में क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, सब काम भगवान के लिए करते हैं। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। ये है ना, ये बात है, और कुछ थोड़ी कह रहे हैं। तो अभी भगवान के हो जाओ। हम तुम्हारे, तुम हमारे, और कोई हमारा नहीं, हम किसी के नहीं, केवल भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। भगवान के चरणों की शरण होकर प्रसन्न हो जाओ। कौन राजी है, कौन नाराज है, कौन मेरा है, कौन पराया है, ये सब बातें मत सोचो। वे निंदा करें, प्रशंसा करें, तिरस्कार करें या सत्कार करें, उनकी मर्जी। हमें निंदा, प्रशंसा, तिरस्कार, सत्कार से कोई मतलब नहीं। सब राजी हो जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? सब खुश हो जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? और सब नाराज हो जाए तो हमारा क्या ले जाएंगे? बात कही, काहे को नाराज हो जाए, ऐसा काम क्यों करो। और सारी बात यह है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। केवल एक भगवान मेरे हैं, इससे बढ़कर न यज्ञ है, न तप है, न दान है, न तीर्थ है, न विद्या है, न कोई बढ़िया बात है। केवल एक भगवान मेरे। इसलिए भगवान को अपना मानते हुए हरदम प्रसन्न रहो।
न जीने की इच्छा हो, न मरने की इच्छा हो, न जाने की इच्छा हो, न रहने की इच्छा हो। एक भगवान से मतलब हो। एक भगवान के सिवाय मेरा और कोई है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में केश जितनी अथवा तिनके जितनी चीज भी अपनी नहीं है। एक तिनके जैसी चीज भी अपनी नहीं। हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ था ही नहीं, हमारा कुछ होगा ही नहीं, हमारा कुछ हो सकता ही नहीं। इसलिए एक भगवान को अपना मान लो तो निहाल हो जाओगे। भगवान के सिवाय किसी से स्वप्न में भी मतलब नहीं। किसी की गुलामी करने की ज़रूरत नहीं। हमें किसी से क्या लेना है, क्या देना है। हमारे जो संबंधी हैं उनका कितने दिन का साथ है क्या पता। सन 65 के आसपास की बात होगी, 12 साल के रहे होंगे। तो रात को सब सोए, सुबह उठ के देखा तो बड़े भाई की हालत ख़राब है। वो 21 साल के, हालत ख़राब है। अस्पताल ले गए उनको। यहाँ एक ही अस्पताल था, मलखान सिंह हॉस्पिटल। तो वहाँ ले गए तो ख़त्म, कुछ नहीं। कर लो क्या कर लोगे, घर में हालत ख़राब। हमारी माता जी रोएं सो रोएं, 1 मिनट लगता है। तो हमारे जो संबंधी हैं उनका कितने दिन का साथ है। सपना सा हो जावे सुत कुटुंब धन धाम। अपना लड़का, कुटुंब, धन, घर परिवार सपना सा हो जाता है। कभी हम रहा करते थे कोठी में, सपना सा हो गया। जिन्होंने देखी है उन्होंने देखी है, बाकी तो पता ही नहीं है। जैसे स्वप्न को भूल जाते हो ऐसी संसार को भूल जाओ। यहाँ कुछ भी मेरा है ये बात भूल जाओ, कुछ भी हमारा नहीं। संसार में यह आदमी ठीक है या बेठीक है, ऐसा हो जाए ऐसा नहीं हो, ये केवल मोह है। मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है। मोह सकल व्याधि कर मूला। अच्छा भला धृतराष्ट्र का राज्य था। तो मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है। सारी बीमारियों की जड़ जो है वो मोह है। धृतराष्ट्र का राज्य अच्छा भला है, राजा था अच्छा भला। पांडव आए, हमें राज्य दे दो, हम नहीं देंगे। चलो कोई बात नहीं, मत दो। 5 गांव दे दो भाई, हम भी कुछ आटा वाटा दाल चावल हम भी खा लेंगे। 5 गांव दे दोगे तो 5 गांव की जो भूमि होगी उससे जो पैदावार होगी हम खा लेंगे, हमारा परिवार खा लेगा, रह लेंगे, कपड़े रत्ते का बंदोबस्त हो जाएगा। 5 गांव से इतनी तो आमदनी हो जाएगी कि आदमी का काम चल जाए, परिवार का काम चल जाए। तो वो डिमांड उन्होंने रख दी। ठीक है आप राज करो, हम समझेंगे, हमारे भाई तो हमारे पिता महाराज कर रहे हैं, हमारे पिताजी के भाई राज कर रहे हैं, सब ठीक है, हमको 5 गांव दे दो। एक सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। आप बताओ, सीखने की बात है। इतना अज्ञान। तो कुछ नहीं बोला धृतराष्ट्र मोह के मारे। नहीं कहता तू मैं लड़का है बदतमीज, हट यहाँ से, निकाल, मैं राजा हूँ यहाँ का, मैं देता हूँ इन्हें 5 गांव, क्या कर लेता हूँ। संपूर्ण व्याधियों का मूल, व्याधि लग गई, सब बीमारियां लग गई, सब नेरे मर गए, मार काट मच गई, ये हो गया वो हो गया, सब बर्बाद हो गया, खत्म सब। अहंकार क्या करता है, सब नष्ट करा देता है। तो संसार के आदमियों से हमें क्या मतलब, बस एक बात याद रखो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु। सब लोग एक बात को समझना चाहिए, हम लोगों को, हम लोगों को, जब हम इस संसार में आए थे तो कुछ समझ तो थी नहीं। जैसी ट्रेनिंग घर की मिल गई, जैसे माता पिता ने, बेचारों ने, उनकी कोई गलती थोड़ी ही थी, जैसे उनको ट्रेनिंग थी तो आगे वो हमको सिखाते गए, हम सीखते गए। और सब बच्चे जैसा जैसा, जो बड़े लोग बच्चे लोग सब बचपन में जैसा हमने पैदा होने से लेकर 5 साल की उम्र तक, 5-6 साल की उम्र तक जो सीख लिया, जो हमने सुना, जो हमने देखा, वो दिमाग में बैठता चला गया।
जो हमारे चारों तरफ के लोग करते थे वो हमारे दिमाग में बैठता चला गया है ना। सब लोग ध्यान से सुनना बात को, समझो इसको। समझोगे तब काम बनेगा, समझोगे नहीं तो काम नहीं बनेगा। तो क्या था, वो सब बातें हमारे दिमाग में बैठती चली गई। अब वो आदत हमारी बन गई। हम ज़्यादा हंसते हैं, हम ज़्यादा रोते हैं, हम ज़्यादा गाते हैं, हम ज़्यादा बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं, हम नहीं हंसते हैं। हमको इधर उधर देखने की आदत है, हमको नहीं देखने की आदत है। हमने ऐसे सीखा, घर में हमारे सब लोग शांत भाव से रहते थे, भोजन कर रहे हैं तो चुपचाप कर रहे हैं, तो हमने वैसा सीख लिया देख के। किसी ने कहा थोड़ी ऐसा करो, हमने देख के सीख लिया। लोग बातें कर करके हा 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 करके खा रहे हैं तो हमने वो सीख लिया, हा 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 करके बातें कर करके खा। तो गलती थोड़ी किसी की। और गलत क्या है, गलत तो सही तो वो आयुर्वेद ये कहता है भाई, अथर्ववेद ये कहता है, सामवेद ये कहता है, और वो ऋग्वेद ये कहता है हर समय स्वरूप स्थिति में रहना चाहिए, दृढ़ निश्चय में आत्मा हूँ, ये वो सब वेद अपना अपना बात कहते हैं। हवन करना इत्यादि करना, यज्ञ यज्ञार्थ जीवन। अथर्ववेद पैसा कमाना सिखाता है, सारे तरह तरह की धनुर्विद्या, ये विद्या वो विद्या सब सिखाता है। इन्हीं वेदों में जब थोड़ा और आगे बढ़े वो लोग, तो उन्होंने उपनिषद जब स्टार्ट किए तो उन्होंने देखा कि भाई गुरु के बिना नहीं होगा। माँ बाप ने जो सिखाया ठीक है, वातावरण से हमने सीखा, क्लास में सीखा, बच्चों से सीखा, आदतें सीख गए। हमने देखा कुछ बच्चे चोरी करते थे क्लास में, हम घटिया स्कूल में मानो पढ़ते थे। अब वहाँ कुछ बच्चे चोरी चकारी करते थे, है ना, चोरी चकारी करते थे, ये करते थे वो करते थे, तो हम वैसे सीख गए अननोइंगली, अनजाने में। भाई तो हमने जैसा देखा है वातावरण से वैसा हम सीखते चले गए। अब हम दुखी थे, सभी दुखी थे और सभी दुखी हैं दुनिया में। वो बताए नहीं बताए, समझे नहीं समझे, अपने को नहीं समझे आदमी अलग बात है, जानता ही नहीं मैं दुखी हूँ, पर कहीं कुछ है, ये तो मालूम है सबको कि कुछ बात तो है, कुछ गड़बड़ तो है। हमारी मशीन सही काम नहीं कर रही है तो कोई पार्ट तो गड़बड़ हो ही रहा है। मिक्सी है, ज़रा आवाज़ ज़्यादा कर रही है, कुछ पार्ट तो चल रही है, तो चटनी तो पीस ही रही है, दिक्कत क्या है। मिक्सी चल रही है, तुम्हारे ना फ्लैट पे चल रही होगी, थोड़ी बहुत आवाज़ ज़्यादा करती होगी तो तुम लोग को क्यों ध्यान दोगे। वो भाई 3-4-5 हज़ार रुपये की मिक्सी आएगी, कौन चक्कर में पड़ेगा, तो कर रही है आवाज़, ठीक है ना, एक उदाहरण। अब गीज़र है, उतना बढ़िया पानी नहीं कर रहा, देर में कर रहा है या कुछ है, तो चल रहा है जब तक। तो चीज़ें चल रही हैं, कम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, चल रही हैं। जैसा आदमी जब गुरु मिले, है ना, एक बार हमारे जीवन में गुरु आए और हमने उनको सुना। मान लीजिए हमारे संस्कार हैं उस तरह के कि हमने बात को समझा, थोड़ा सा विचार हुआ और हमको लगा कि बढ़िया बात है, और हमारा मन किया कि हम सत्संग सुने, और हम लग लिए गुरु जी के पास, जाने लगे, सत्संग सुनने लगे, और हमको धीरे धीरे बहुत अच्छा लगने लगा, रस आने लगा। रस क्या, आनंद। आनंद क्या, जिसमें खुशी और गम नहीं रहते। उस समय गुरु के सानिध्य में जब हम बैठते थे, याद है मुझे, तो कोई खुशी आनंद की बात नहीं होती थी, मन एकदम शांत हो जाता था। जब हम लेडी फातिमा स्कूल में गए थे लेक्चर के लिए, ऐसी पूछने के लिए कि आपको बच्चों के लिए कुछ, तो वो बहुत वेलकम किया उन्होंने उस बात के लिए, और ये कहा कि आजकल के बच्चों को ज्ञान और वो सब की ज़रूरत नहीं है, दे वांट पीस ऑफ माइंड, उनको मन की शांति चाहिए। ये सिस्टर ने बात जब हमारे आगे रखी तो हमने कहा क्या कमाल कर दिया यार, इसी के लिए तो गुरु हमको मिले, और गुरु ने हमको जो बताया, गुरु के मिलने का यही तो हुआ था हमारे जीवन में कि हमको मन की शांति मिली थी। आनंद क्या है, मन की शांति, ना सुख ना दुख, एक रस अवस्था, जहाँ एकदम मन शांत हो जाए और हमको अपने स्वरूप की झलक मिले। हर समय अपने स्वरूप में रहना, जो ज्ञान की एक अवस्था है, लिविंग इन द नाउ, लिविंग इन द मोमेंट, वो उसकी झलक मिले हमको, वो गुरु के पास मिली।
अच्छा लगा, हम रुक गए, हम गुरु के सानिध्य में चल पड़े। अब जो पुरानी आदतें हैं वो उस समय तो शांत हो गई गुरु के मिलने के बाद, लेकिन फिर धीरे धीरे उभर के आने लगी, है ना। काई को हटा दो तो फिर छा जाती है, काई को निकाल कर साफ कर दो तो नीचे की गंदगी फिर उठकर फिर काई बन जाती है, या नीचे की गंदगी फिर दिखने लगती है। पानी का बड़ा चक्कर है, स्टोर करो पानी तो उसका बड़ा चक्कर है। हमारे मन में स्टोर्ड थी बातें, गुरु मिले तो हमको लगा हमारा मन साफ हो गया। साफ तो उस समय हो गया, लेकिन उसके बाद वो सरफेसिंग होने लगी बातों की, बबल्स नीचे से। आप देखिए गर्मियों में टंकी में बबल्स फूटते रहते नीचे से नहीं, और गंदगी जो है ऊपर को बबल्स के साथ उठती है और वो एक करंट सा बन जाता है गंदगी का, कचरे का, कूड़े का। नलों में तभी तो आता है कि आजकल जो नल है इस तरह की जाली लगी होती है तो ये बंद हो जाते हैं अक्सर, बार बार टेढ़ी मेढ़ी धारें निकलने लगती हैं, पानी कम आने लगता है पहले से, क्योंकि उसमें मिट्टी जो है आ जाती है। ये कहाँ से आती है? वो जो टंकी में आ रही है धीरे धीरे, वो गर्मी में उठकर या सर्दी में वो अपना करंट बनता है उसका एक, और वो मिट्टी धीरे धीरे आती है फिर। अब हमारे नेचर में वो चीज़ें उभर उभर के आने लगी। अब हमारी मेहनत चाहिए। भगवत कृपा हमको मनुष्य शरीर मिला, गुरु कृपा हमको ज्ञान मिला। अब अपनी कृपा, कृपा करे जो आपनी तो गुरु का शब्द कमाए। गुरु तो बता रहे हैं कमाए, कमाते नहीं हैं हम। सुना सुना, अभी कमाया नहीं है। कमाई कब होगी? बिजनेस तो करते हुए देख लिया किसी को, अपने चाचा के यहाँ गए, अपने मामा के यहाँ गए, उनको बिजनेस करते देख लिया, पैसा आ रहा है जा रहा है वो हम सब देख रहे हैं, बिजनेस हो रहा है देख रहे हैं, सामान आ रहा है, माल आ रहा है, बिक रहा है, हम सब देख रहे हैं, पर कमाई तो अभी हो। गुरु की बातें सब सुनकर सब बढ़िया, पर अभी सब हमने सुना देखा, अभी हमारे जीवन में नहीं घटा, कमाई नहीं स्टार्ट हुई अभी हमारी। अब हमारे जीवन में जब कारण परिस्थिति आती हैं, कुछ भी बात आती है, तब कमाई स्टार्ट होगी। अब लगाओ गुरु का ज्ञान। अब जो हमको गुरु से ज्ञान मिला था उसको अनुभव करने का, लगाने का समय आया। हमारी कोई स्थिति थोड़ी होती है, ये तो गुरु के ज्ञान से मन शांत शांत सा रहता है, गुरु के सानिध्य से, गुरु के ज्ञान से। लेकिन अभी कमाई थोड़ी स्टार्ट, मतलब अभी हमको वो मिला नहीं है वो चीज़, अभी हमारी स्वरूप स्थिति थोड़ी हुई जो ज्ञान में जब हम थे, या हमने भगवान की बातें सुनी, हमें बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगा, पर अभी भगवान मिल थोड़ी गए। तो अब अपनी मेहनत स्टार्ट होती है, वो चाहिए। अब बढ़िया बात इसमें क्या है, लगातार हमको गुरु का सानिध्य मिल जाए, बराबर मन बात का विचार करे। अहंकार निकल के आता है ना बार बार। अहंकार क्या है? अहंकार वो नहीं कह रहे, वैसे वो कुछ नहीं कह रहे किसी के लिए। अहंकार क्या है? मैं निकल के आती है, बातें सरफेसिंग होती हैं, उठती हैं, उभर उभर के आती हैं। मैं को लेकर मुझे यूँ कह दिया, मेरे साथ ये हो गया, फलाना यो फलाना वो, मतलब हालत परिस्थितियाँ जो कुछ भी हो रहा है सब मैं मानते रहते हैं हम। शरीर में कोई बात आई तो मेरे साथ ही प्रॉब्लम हो गई, मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है। तो ऐसे शरीर की बातें मतलब अपने मानने लगे, तो ये सब अहंकार है। मैं को लेकर जितना कुछ दायरा है सब अहंकार है, वो निकल के आता है, वो सब होता है। अब वो जो हम सुख के लिए आए थे या मन की शांति के लिए आए थे, वो समय के साथ डिस्टर्ब होती रहती है हालत परिस्थितियों को लेकर। तो ज्ञान को अप्लाई करना, जो ज्ञान हमने सुना उसको अप्लाई करना। तो भजन जो गा रहे थे, अभी न मिलते तुम अगर सतगुरु, न जाने हम कहाँ जाते, हमें बेआसरा पाकर सताने गम चले आते। तो गम तो आ ही रहे हैं जीवन में। गुरु के मिलने के बाद जो मन की शांति का अनुभव हुआ, तब हमने एक डिफरेंस समझा कि पहले का जीवन हमारा और अब का जीवन हमारा में अंतर है। उसमें मन की शांति नहीं थी, जो हमें मालूम नहीं था कि नहीं है,
और इसमें मन की शांति है जो हमें अब पता चल रही है। तो अब हम इस शांति को खोना नहीं चाहते। 20-20 साल से लोग सत्संग सुन रहे हैं, चेंज है नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, सुन रहे हैं, आ रहे हैं, क्यों आ रहे हो साहब? अच्छा, कुछ लोग छोड़ के बैठ गए, क्यों छोड़ के बैठ गए? परिस्थितियों ने ऐसा घेर लिया, मन में शंकाएं आ गई, परिस्थितियों ने घेर लिया, कुछ बातें ऐसी हो गई कि सत्संग छूट गया और दोबारा आ नहीं पाते क्योंकि फंस जाते हैं। माया की दलदल ऐसी है जो फंसा लेती है। और जो आ रहे हैं वो आए ही चले जा रहे हैं। क्यों आए चले जा रहे हो? नए भी आते हैं, पुराने भी आते हैं। क्यों आए चले जा रहे हैं? क्योंकि अभी वो स्थिति बनी नहीं है जो बन जानी चाहिए। तो आएंगे ही, यहाँ उनको वो चेंज मिलता है, मन की शांति मिलती है। और जहाँ वो रहते हैं वहाँ गर्मी है, गर्मी मीन्स तपन है, वो स्थिति नहीं रहती, या वो शांति नहीं रहती, या वो आनंद नहीं रहता। तो उसको बार बार लेने के लिए आते हैं, सुनते हैं, फिर अब मन की बात को सुन लेते हैं। एक आध पॉइंट कोई मिल जाता है पूरे सत्संग में अपने ऊपर, तो फिर उनका मन ठंडा पड़ जाता है। मन की एक बात है, मन को उसकी गलती बता दो ना तो ठंडा हो जाता है, और जब तक उसकी गलती नहीं बताओ ना तो हम पे चढ़ा रहता है। देखिएगा कभी मन की गलती नहीं बताओ तो वो हम पे ही चढ़ा रहता है, हम ही को कुर 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 करता रहेगा। उस जीवन के परिवर्तन को नहीं समझ पाएगा जो गुरु के मिलने से हमारे जीवन में आया। जो हालत, परिस्थिति, प्रॉब्लम या जो कुछ है उसको लेकर कुर 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 करता रहेगा, और जैसे हम उसको ज्ञान सुना देंगे, गुरु की बात सुना देंगे तो ठंडा पड़ जाएगा। उसकी गलती बता देंगे तो ठंडा पड़ जाएगा। जो घर के बड़े हो जाते हैं वो किसी की सुनते नहीं है, आपने देखा होगा। क्यों नहीं सुनते हैं? तो ये बड़ी उम्र के जो आते हैं, ये क्यों आते हैं? इनको लगता है हमारे ऊपर कोई बड़ा है जो हमें हमारी बातें बता रहा है, हमारी कमियां बता रहा है। तो ये बुढ़ापे की जो आदतें होती हैं, तो वो बुढ़ापे की आदतों को बताते हैं कोई, तो उनके बताने से हमारा मन जो है ना वो नीवा होता है। कोई हमारे मन बात बता दे, हम दुखी क्यों हैं, कोई बता दे तुम दुखी इसलिए हो, और वो हमारा बड़ा हो, अब हम जवाब भी ना दे सकें उसको, तो हम चुप करके बात को सुनकर फिर एनालाइज करते हैं अंदर में। हाँ सही बात है, मन कहता है सही बात है। इसलिए सत्संग में आते हैं, हमारे मन की बातों का पता चलता है, हमारी कमियों का पता चलता है, हमारी आदतों का पता चलता है, हमारे मन की जो कमज़ोरियाँ हैं, जो खराबियाँ हैं, गुरुजी इसके लिए कहते हैं मन की लुच्चाई, ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं। लुच्चाई क्या है? ये ठगता है हमको, हम ही को बेवकूफ़ बना रहा है। हमारा ही मन कहानी क्रिएट करके हम ही को दुखी कर रहा है और हम दुखी हो रहे हैं। देखो बेवकूफ़ी, हमारा ही मन हमको दुखी कर रहा है। क्या यार कमाल कर दिया। कोई बात ना हो तो वो कहानी बना दे, हमने लिफ्ट दे दी मन को। जब गुरु एक और बात कहते हैं बड़ी बढ़िया, नारायणी भगवान बहुत कहते हैं इसको बात को, जब तुम मन को लिफ्ट दोगे तो दुख रूपी गिफ्ट देकर जाएगा तुमको। जब तुम मन को लिफ्ट दोगे तो दुख रूपी गिफ्ट देकर जाएगा तुमको। मन क्या करता है, वो कमी दिखाएगा, ये फ्रेंड ऐसी है। और अगर गुरु ये कह देंगे कि ये कमी तुम्हारी है, तुम्हारी सोच तुमको ऐसा दिखा रही है, एज यू थिंक यू एक्सपीरियंस, तुम जैसा सोचोगे। अभी ज्ञान के वो वाली पॉइंट्स ले आइए, आप व्यवहारिक भी ले आइए, मिला लीजिए सब। हमारी ही सोच, ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, एक ये भाव है जो हम देते हैं अपने मन को। इस दुनिया में सब ठीक है, भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है, और हम खुश हो गए। मन की बात पकड़ो सब लोग, भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है और हम एकदम खुश हो गए। और मन के चक्कर में आए थे तो मन ने क्या कहा, यूँ है, यूँ है, यूँ है, यूँ है, ये यूँ है, यूँ है, ऐसा होता है, वैसा होता है। और मन को लिफ्ट दोगे तो दुख रूपी गिफ्ट देकर जाएगा, और हमको दुखी कर देता है हमारा ही मन। हमारा ही मन
हमारा मन किस लिए था? मन क्या है? रिपीटिंग मशीन। आज मैं सारी गुरु की बातें रिकॉल कर रहा हूँ पुरानी, जो वाणी में भी आप पढ़ लोगे कभी भी। रिपीटिंग मशीन है मन, ये रिपीट करता है बातों को, और वो बातें भी दिखाता है जो है नहीं है, नहीं पता, मुझे नहीं मालूम बातें हैं कि नहीं है, जो गुरु बताते हैं वो मैं बता रहा हूँ। वो भी बातें दिखाता है जो नहीं है और हमको दुखी कर देता है। और रिपीटिंग मशीन है, एक ही बात को रिपीट करेगा बार बार। गुरु कह रहे हैं ऐसा नहीं है, जैसी तुम दुनिया देख रहे हो ऐसी नहीं है, मिथ्या है संसार। कोई मानता है, कोई सुनता है? आदत है मन की मानने की। मन ने कह दिया, बस मन ने कह दिया रो भाई रो, और हम रोने में लग गए। 2-3 लोगों ने मजा लेने के लिए एक अफीमची को कह दिया। अफीमची कौन होता है? नशा चढ़ा के जो, तो उसको कह दिया तेरी पत्नी विधवा हो गई। उसने विचार किया, मेरी पत्नी विधवा हो गई मतलब मेरे पत्नी का पति मर गया। अब वो रोने लग गया। वो इतना नहीं सोच पा रहा था कि मैं ही पति हूं, और वो रोने लग गया, सिर पीटे अपना। कुछ लोग आए समझदार, उन्होंने कहा तुम बैठे हो यार, तुम्हारी पत्नी विधवा कैसे हो सकती है? विचार किया जरा सा, थोड़ा दिमाग तो काम करता है, कितना ही अफीमची हो तो अरे सही हो गया। जैसे ही सही हुआ उन लोगों ने देखा, अरे यार अभी तो मज़ा आ रहा था, हम लोग बैठे मज़ा ले रहे थे, ये तो मज़ा हमारा ख़राब कर गया वो फलाना आया। उनने आके कहा अभी अभी तेरे घर होकर आ रहे हैं। उसने बाल पकड़ लिए हैं, चूड़ियाँ फोड़ दी हैं, और वो रो रही है ऐसे छाती पीट पीट के, तेरी पत्नी जो है वो विधवा हो गई है। वो फिर रोने लग गया, मेरी पत्नी ने चूड़ियाँ फोड़ दी, छाती पीट पीट के रो रही है, दहाड़ मार रही है, चिल्ला रही है कि मेरे पति मर गए, नहीं रहे। फिर चालू हो गया, फिर मज़ा आने लगा उन लोगों को। तो मन हमारा क्या है? रिपीटिंग मशीन। जो आ गई मन में बात उसको रिपीट करेगा। गुरु बता रहे हैं, एक जने आए समझदार, उन्होंने कहा जब तुम हो, गुरु ने कहा तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, चित्त नहीं हो, इंद्रियां नहीं हो। बात को ऐसे उड़ा के फेंक देता है मन, ये क्या बातें ही बातें हैं। जो सच्चाई गुरु बता रहे हैं उसको नहीं सुनेगा मन, संसार को पकड़ लेता है। संसार मिथ्या है, नाशवान है, एक दिन मर जाओगे, कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, हालत परिस्थिति बदल जाती है। हम जब मामा जी के पास रहते थे तो बड़े खुश रहते थे, लेकिन जाने का दिन भी आ जाता था, लौटने का। मछियारी वाली ड्रेस हमको याद कहाँ रहती थी, फिर जाने का दिन आ जाता था तो हम लौट लेते थे। जब ये मथुरा उतरते थे स्टेशन पे, इतना भद्दा लगता था स्टेशन, वो बम्बई का स्टेशन बहुत अच्छा था, बेकार लगता था। फिर खटारा बस में बैठकर अलीगढ़ आते थे, तब बसें ही खटारा होती थी, बढ़िया होती नहीं थी। तब थोड़ी कोई वॉल्वो चलती थी और एसी बस चलती थी। मथुरा से अलीगढ़ की तो आज भी एक आध खटारा बस मिल जाती है। तो खटारा बस में जब बैठकर आते थे तो सारा दिमाग ठीक हो जाता था, रहना तो यहीं पर है। अभी क्या है ना, हम सोच नहीं पाते कि हमको मिला क्या है। हम गुरु के दर पे जब होते हैं तो हमको क्या मिला है, हम कहाँ हैं, हम कैसे हैं, हम क्या थे। जैसे मैं अपनी पुरानी बातें बताता हूँ, आज तो हम 4-4 स्वेटर अच्छे अच्छे बन जाते हैं हमारे, बढ़िया बढ़िया। तब तो हमारे पास जो होता था कपड़ा उसी को पहन के घूमते थे। कहाँ हमारे बचपन में थोड़ी स्वेटर नेरे सारे मिल जाते थे, नेरे कपड़े थोड़ी मिल जाते थे। याद करें अपना बचपन। तो आज भगवान का दिया है तो उसका शुक्राना मानना चाहिए। मछियारी वाली ड्रेस को याद रखना चाहिए कि हम क्या थे, हमारे पास क्या था। गुरु की वजह से, गुरु की कृपा से हम कहाँ से कहाँ आ गए। और ये मन हमको उठा के पटक रहा है, दुखी कर रहा है ना। मन जो है किसी बात को लेकर के दुखी कर देता है। आप चाहे फ्रेंड्स को लेकर बात करो या मम्मी पापा को लेकर बात करो कि वो ऐसा बोल देते हैं, ऐसा हो जाता है, ऐसा करते हैं। पर सोचो तुम, जिनके मम्मी पापा नहीं होते, जिनके कोई नहीं होता आगे पीछे, सड़कों पे घूमते हैं, मवाली ये सब कूड़ा बीनते रहते हैं, कूड़ा बीन बीन के ढेर लगा लेते हैं, बेचते हैं उसको, थोड़े से पैसे मिल जाते हैं, काम थोड़ी चलता है कोई। खैर वो अकेले अकेले एक मिल कर के, या जो परिवार सा बना करके वो सारे लोग मिलकर इकट्ठा करते हैं, बेच लेते हैं तो कुछ पैसे आ जाते हैं, रोटी खा लेते हैं। आटा खाते हैं वो लोग, आटा रोटी बना करके प्याज से खाएं, नमक से खाएं। समझो
माइंड को समझो, मन को समझो, ज्ञान को समझो। गुरु हमें मिले, भजन गाया ना तो एकदम समझ में आया कि सच में न मिलते तुम अगर सतगुरु न जाने हम तो संसार में होते, रुल रहे धक्के खा रहे होते, पता ही नहीं होता कि हम दुखी हैं, जैसे थे वैसे चल रहे थे। लेकिन जब गुरु के पास आकर के समझ मिलती है तब समझ में आता है कि गुरु हमको कहाँ से कहाँ ले आए। हमें बेआसरा पाकर सताने गम चले। हम तो गुरु के बिना बेआसरा थे, गुरु मिले तो आसरा मिला। आप क्या मिले, मुझे सहारा मिला, डूबती हुई नैया को किनारा मिला। गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। गुरु के मिलने से कितना हमारा जीवन बदल जाता है। सोचता मन नहीं सोचेगा कभी, मन नहीं सोचने देगा तुमको, मन नहीं सोचने देगा। उसको जब कुछ मिल जाता है तो वह ऐसा सोचता है ये हमेशा बना रहेगा, हमेशा मिला रहे। क्या पता, जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो कितने वहाँ से हिंदू लोग भागे बिना किसी सामान के, बिना पैसे के। परिवारीजन भी अलग अलग हो गए, सब पिछड़ गया। कुछ तो इकट्ठे आ गए, कुछ मार दिए गए रास्ते में, कुछ पैसा थोड़ा सा ले आए जो था। स्ट्रगल कितना था, 20 साल लोगों ने कितनी मेहनत की, कैसे कैसे करके राइज किया, फिर से थोड़ा थोड़ा। कुछ लोग तो आज दिन तक, कोई बहुत पैसा नहीं है आज दिन तक भी, कुछ लोग राइज कर गए। तो ये वक्त की बात थी, भाग्य की बात थी। पर वो वाला अगर सीन याद रखेंगे तो कभी अभिमान नहीं आ सकता, कभी अहंकार नहीं आ सकता। कहाँ से चले थे हम, कैसे कैसे गुजारा किया, कैसे कैसे जीवन को जिया। लेकिन गुरु मिल गए थे तो सब कुछ ठीक लगा, बहुत लगा, थोड़ा भी बहुत में लगा, थोड़ा भी बहुत लगा। तो जब कम था, जैसा था, उतना आनंद नहीं था जीवन में, समझदारी नहीं थी, तो वो दिन को याद करके, मछियारी वाली ड्रेस कहते हैं उसको, रानी थी ना वो, रोज रात को देख लिया करती थी। तो राजा ने कहा तुम क्यों देखती हो इसको, तुम तो अब रानी हो। कहती है राजन आपका क्या पता, कल को आप मुझे निकाल दें, वापस भेज दें, तो मैं क्या करूँगी फिर। तो मैं रोज़ देख लेती हूँ मछियारी वाली ड्रेस, मुझे याद रहता है मैं कौन हूँ। गुरु हमको बता देते हैं कोई भी दुख आए, कोई तकलीफ आए, कोई बात आए, तुम याद रखो तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तो अपना वो वाला जो हिस्सा है तुम्हारे जीवन का, जब तुमने शरीर धारण नहीं किया था, तुम क्या थे, भगवान से आए, भगवान के अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, भगवान का अंश हैं हम। और जब वहाँ थे तो परम आनंद था। शरीर धारण हुआ तो सब चक्कर पड़ गए, जीवन में दुख आ गया, परेशानियाँ आ गईं, बातें आ गईं, सब किस्से आ गए, कहानियाँ आ गईं। कहानी किस्से हैं क्या, नाटक के रोल हैं सब। गुरु ने हमको शुरू में बताते थे सब नाटक चल रहा है, संसार है क्या, जिसको तुम सच मान रहे हो, मैं मेरा मान रहे हो, क्या तुम्हारा, क्या साथ लाए थे, क्या साथ जाएगा, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तो वो ज्ञान को अगर हम याद करें तो अहंकार कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या हूँ। शरीर की बातों को इसलिए मैंने शुरू में लिया कि वो याद करें हम कि कहाँ से चले थे हम, कुछ भी नहीं था हमारे पास, बहुत कम में गुजारा किया। तो अगर भगवान ने दिया है तो उसका शुक्राना मानना चाहिए हमको। और उस मछियारी वाली ड्रेस को याद, क्योंकि भगवान को क्या लगता है, आज मैं कभी सोचता हूँ, आप तो समझदार लोग हैं, मेरी बात को समझेंगे, जो पैसा है, जो हमारा ये इस समय ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, ये काफ़ी लोगों पे निर्भर है। आज वो सारी सहायता करना बंद कर दें तो क्या होगा, प्रैक्टिकल बात, सब जीरो हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। और फिर जो है मैं और भाभी जी अकेले रह जाएंगे, जो हमारी इनकम है वो उसमें गुजारा करेंगे, और सब छुट्टी हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन की बंद हो जाएगी, ख़त्म। ऐसे हो जाता है। बहुत सारे आश्रम हैं तीर्थों पर, कितने आश्रम बंद पड़े आप तो जानते होंगे। स्वामी राम तीर्थ मिशन देख लीजिए, देहरादून का, यहाँ का ही देख लीजिए, देहरादून का कितना बड़ा मिशन है, अगर आपने देखा हो, बहुत बड़ी जगह एरिया में। हम तो गए थे घूमने के लिए वहाँ,
तो अभी किशोरदास जी महाराज जी जो हैं वहाँ पर, जब तक है मैं समझता हूँ, उसके बाद और खंडर हो जाएगा तो ख़त्म हो गए सब। या जब तक इनकम आ रही है तब तक चल रहे हैं, उसके बाद ख़त्म। वहाँ रहने वाले मैंने देखा चौकीदार तक नहीं था उनके गेट पे, कोई नहीं। खर्चा किसको दे सकते हो? जो सेवा में हैं थोड़े से लोग, वही जो भिक्षा ले आते होंगे, उसी से भंडारा होता है, वहीं के लोग खा लेते हैं। या कोई आकर रह गया तो पेमेंट कर गया तो उससे काम चल गया, या कोई आ गया डोनेशन आ गया तो आ गया, नहीं तो ख़त्म, सब छुट्टी। फिर तो ज़्यादा में ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? मैं और भाभी जी बैठ के सत्संग कर सकते हैं, थोड़े से लोग आएंगे, सत्संग सुन के चले जाएंगे, बस ख़त्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा यहाँ पर। ये कंप्यूटर सब बंद हो जाएंगे लाइन से, डोनेशन बंद हुआ, खेल ख़त्म हुआ। सीन को समझो, कभी मत सोचना ऐसे ही बना रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ नहीं मालूम है। जब तक कोई है, अन्न जल है हम लोगों का, हम खा पी रहे हैं, अन्न जल हमारा उड़ जाएगा तो हम लोगों का किस्सा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से सब गए, सब ख़त्म, खाली। सत्संग के टाइम पे हॉल खुलेगा, ताला पड़ जाता है। सब आश्रमों में सत्संग होता है, ताले खुलते हैं, सफाइयाँ होती हैं, सत्संग हो जाता है, उसको बंद करके ताला डाल करके वो चले जाते हैं। हमको यही करना पड़ेगा, एक गेट खुला रहेगा नीचे का, बस ये सब ताले में पड़ जाया करेगा, कोई नहीं रहेगा यहाँ। समझो कहानी को, भगवान सर्वोपरि हैं, उनको भूल कर आदमी अहंकार करता है। वो कुछ भी कर सकते हैं, तुम समझोगे नहीं अभी उनकी लीला को, तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुमने वो हालात से नहीं गुजरे हो। और अगर गुजरे हो तो तुम समझोगे, तो तुम्हें समझना चाहिए। अगर तुम कहते हो हम भी गरीबी के दौर से गुजरे हैं या कम पैसे के दौर से गुजरे हैं, तो समझो उस बात को। और नहीं समझ रहे तो तुम्हारी बेवकूफ़ी है। मैं तो कभी कभी सोच लेता हूँ ये चीज़ कि कभी क्या होगा, ज़्यादा में ज़्यादा भगवान क्या करेंगे? सब डोनेशंस बंद कर देंगे, कोई बात हो जाए लोगों में, कोई बात हो जाए, कुछ भी हो सकता है, क्या पता चलता है। कोई भी बात हो जाए तो सारा ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, सब जाओ। जो भगवान देते हैं उसको आगे दे पाता हूँ। वो मेरा हाथ खाली कर दें तो मैं किसी को कुछ नहीं दे पाऊँ, गेट बंद रहेगा, कोई बाबा जी आएंगे फटकार के भगा दिए जाएंगे, कोई 20 रुपया नहीं मिलेगा। तो सब भगवान दे रहे हैं। तो उस मच्छारी वाली ड्रेस को, ये अब हम सभी के लिए बात है ना। आप खा रहे हो, आप जी रहे हो, आपके पापा हैं कर रहे हैं, वो आपके भाई हैं, हो जाती हैं बातें। आज ही उसमें था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के 11 लोग इकट्ठे, एकदम एक्सीडेंट हुआ गाड़ियों का और इकट्ठे सब खत्म हो गए। उसमें एक चैम्पियन भी था, ये भी था, वो भी था, वेट लिफ्टिंग का, आज ही के पेपर, सब खत्म, आ गए 0 पे। कौन रह जाएगा वहाँ पर? ठंडे दिमाग से हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरे कौन हैं। सिर्फ एक भगवान हमारे हैं, बाकी कुछ नहीं है हमारा। यहाँ का पैसा, यहाँ की चीज़ें, यहाँ के लोग, दुनिया के कुछ हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है। सदा बना रहेगा आदमी सोचता है, सदा न संग सहेलियाँ, सदा न काले केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश। कूड़ राजा कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ कूड़े नेहो लग गया विसर्या करतार। सारी बात समझ में आई? बाल काले नहीं रहते हमेशा, संग सहेलियाँ हमेशा नहीं रहती, छूट जाती हैं। आपके मित्र आज दिन तक के धीरे 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 धीरे, है ना। वो क्लासों को याद करो, बचपन की क्लासों को, 10वीं तक की, 12वीं, फिर और, है ना, सब छूटते चले गए। शादियाँ हो रही होंगी अब धीरे धीरे। आज अगर हमारे जीवन में कुछ भी है, एक एक पल शुक्राना मानना चाहिए। दादा भगवान बहुत कहते थे, हर घंटे बाद 2 मिनट घड़ी से देखकर शुक्राना मानो, 2 मिनट के लिए, हर घंटे बाद, हर 1 घंटे बाद 2 मिनट के लिए शुक्राना मानो। तो हमको मछियारी वाली ड्रेस याद रहेगी, हम क्या थे, हम क्या थे। आज जीवन में जो भी मिला है ये रहेगा नहीं ऐसा हमेशा, याद रखना। मेरे और तुम्हारे हाथ में, किसी के हाथ में कुछ नहीं, ये सब भगवान के हाथ है। और नहीं समझो तो नहीं समझो,
तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुमने उस दौर से गुजरे नहीं हो। कितने लोगों के बिजनेस पीछे नोटबंदी में ठप हो गए, कितने लोगों के फिर वो उसने जीएसटी लगा दिया और गड़बड़ हो गई, कितने लोग परेशान, तुम नहीं समझोगे। तो ये भजन जो है, न मिलते तुम अगर सतगुरु न जाने हम कहाँ जाते, हमें भी आसरा पाकर सताने गम चले आते, ये तुम्ही ने फाड़ डाले हैं हमारे काल के पर्चे। गुरु ने हमारे वो जो पुराने पर्चे हैं, ऐसे हमारे कर्म क्या सोचते हैं आप, बढ़िया कोई बढ़िया कर्म वाले लोग हैं हम, औरों से अच्छे होंगे, पर कोई ना कोई तो बदकर्म हो ही जाता है, कोई ना कोई गलतियां हो जाती हैं जीवन में, उसकी क्या सज़ा मिलेगी। गुरु की कितनी कृपा होती है कि वो हमारे उन सब कर्मों को काटते हैं, और हम ऐसे होते हैं नाशुक्रे कि गुरु के दोष देखने में भी नहीं चूकते। मौका मिल जाए तो हम गुरु जी के भी दोष देख लें, ऐसे नाशुक्रे होते हैं। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान ही बचा सकते हैं हमारे कर्मों से। जो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, कहानी मैंने कहाँ से ली, बचपन से हमारी आदतें बन गई। अब वो आदतें हमको यही नहीं सोचने देती कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, मेरे कैसे कर्म है, क्या है, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, कुछ नहीं सोचने देती हैं। आदमी बस भागा जा रहा है बिना समझे बिना। गुरु मिलते हैं तो ब्रेक लगता है, मन की शांति समझ में आती है, जीवन समझ में आता है, मछियारी वाली ड्रेस समझ में आती है। मन को अच्छी अच्छी बातें याद रखने की आदत नहीं होती, पर कोशिश करना थोड़ा सा याद रहे। जब हम कोई घरेलू पिक्चर देखकर आते थे, रोने वाले सीन देखकर आते थे और माँ के बारे में दिखाते थे, तो मैं माँ की बहुत कदर करता था आकर, पर कितना टाइम फिर भूल जाते हैं। कोई बिरला याद रख पाता है। गुरु भगवान के शुक्राने।